हेलो मैम, हेलो, ठीक है। व्हाट इज अप? काफ़ी दिनों गए कुछ रिकॉर्ड करे हुए, लेकिन कंटेंट रेगुलरली आ रहा है क्योंकि एक साथ बहुत ही सारा कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए ऑलमोस्ट एवरीडे कुछ ना कुछ आ रहा है। अभी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि 7 से 10 दिन हो गए कैमरा उठाए हुए, लेकिन आज संडे है एंड आज काम कुछ ज़्यादा ही था। तो वाज लाइक कि लेट्स रिकॉर्ड अ डे इन माई लाइफ एट फर्स्ट ऑफिस या फर्स्ट स्टूडियो ऑन अ संडे। तो इन दिस वीडियो आई शो यू अराउंड की जो फर्स्ट का स्टूडियो है, जहाँ पे मैजिक, जहाँ पे क्रिएटिविटी, जहाँ पे आइडियाज़ निकलते हैं पता नहीं कहाँ से। तो लेट्स शो यू फर्स्ट स्टूडियो। अभी सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं फेक एंट्री वापस से, जिसके अंदर खतरनाक म्यूजिक लगा के चीटिंग करता है तू। ओके, तो ये हो गया एंट्री पॉइंट। इसके अलावा द स्टूडियो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वॉल से मतलब ग्लास वॉल से, जिसके अंदर एक है जहाँ पे द टीम सिट्स, आइडियाज डिस्कस होते हैं, क्रिएटिविटी फ्लो होती है, कंटेंट शूट होता है, और फिर एक पार्ट है दिस जो थोड़ा सीरियस पार्ट है, जहाँ पे थोड़ी इंटेंस मीटिंग्स होती है, थोड़ा ड्रामा होता है, वेंडर्स वगैरह से बात करना, एड मीटिंग्स, पेपर वर्क वगैरह, जो भी मतलब जो भी काम लोगों को पसंद नहीं आता, मतलब मुझे भी पसंद नहीं आता, वो सारा काम यहाँ पे होता है। सो दिस प्लेस मेरे को भी पसंद नहीं आती क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेसफुल काम होता है, बट फिर भी फेक प्रिटेंड करते हैं काम करते हुए। वैसे तो अभी काम करना भी है असली में, बट आई फेक प्रिटेंड कि कैसे होता है वो इंटेंस वर्क, इंटेंस मीटिंग्स। सो थोड़ा ऑफिशियल काम, थोड़ा इंटेंस काम, पेपर वर्क वगैरह जो किसी को भी पसंद नहीं आता, वो सारा काम होता है इधर, जो कि स्ट्रेसफुल होता है। लेट्स गेट इनटू इट। बाय बाय करते हैं स्पेस को, जो कि ज़्यादा मज़े वाली चीज़ नहीं है। स्पेस का ज़्यादा कुछ दिखा भी नहीं सकते। ऑल्सो मतलब जो भी बिजनेस करता है या क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, उसको पता है कि द क्रिएटिविटी साइड इज़ फन। ये सारा काम जो यहाँ पर होता है उसमें कोई भी फन नहीं है, मतलब वो करने से पहले भी दिमाग में चलता है यार ये नहीं करना, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी बार स्किप हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ही बुरी तरीके से क्लास लगती है। एनीवे, केबिन हो गया है, तो अब दिखाते हैं जहाँ पे द रियल मैजिक हैपन्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डाइनिंग टेबल, मतलब बेटर नाम दे सकते हैं, वी कैन कॉल इट द फर्स्ट आइडिया टेबल, कुछ भी मतलब जो भी ठीक है। तो ये मस्त सी टेबल है। आज संडे है इसलिए कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं हूँ। और ये मैम कंपनी दे रही है 9। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। काम नहीं करना? नहीं करना, हाँ सोना ही है सिर्फ। एनीवे, तो इसका नाम 9 है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, बट इफ़ यू डोंट नो, हर नेम इज़ 9। ये हमारी परमानेंट टीम मेंबर है और ऑलमोस्ट हर महीने इसको मिलता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। एवरी मंथ शी हैज़ बीन विनिंग इट फॉर द जब से भी स्टार्ट किया है। आगे कुछ स्टार्ट करने से पहले 9 के साथ थोड़े फन शॉट्स प्ले होना ज़रूरी है। हेलो मैम, हेलो, ठीक है, अंग्रेजी में बात कर लेना, ठीक है। इधर आओ, कम खड़े हो, चलो सेट, ठीक है, अच्छे से ये वाला। चलो भाग करके दिखाओ, शो देम सम ट्रिक्स, हमने मेहनत करी है। संडे है, हम सर्वे कर देंगे। चलो स्मार्टली 99 भाग करके दिखाओ, कम अभी गुड स्मार्ट। संडे है भाई, इसको भी आराम करना है, इसको भी सोना है, तो अपन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं 9 को और दिखाते हैं बाकी का स्टूडियो। लेट्स गेट इनटू इट। ठीक है, सो दिस इज वेयर द टीम सिट्स। यहाँ पे आइडियाज डिस्कस होते हैं, क्रिएटिविटी वगैरह, डिजाइनिंग, XYZ सब कुछ यहीं पे होता है। डिजाइनिंग वगैरह, कंटेंट एडिटिंग वगैरह, जो भी शूट करते हैं, अभी वो भी दिखाऊंगा हम कहाँ पे शूट करते हैं, कैसे शूट करते हैं, जो भी हम वो शॉट्स आते हैं, सिनेमैटिक शॉट्स, सब कुछ बैकग्राउंड में काला और अलग अलग एंगल से, उस समय दिखाऊंगा कि वो कैसे शूट होता है। ये मतलब मैंने गूगल पे देखी थी ऐसी कुछ टेबल, राउंड टेबल, तो स्टार्टिंग से ही मतलब मैंने आई हैड दिस आइडिया कि ऑफिस होगा, स्टूडियो होगा, तो आई हैड, मेरे दिमाग में था कि ऐसी ही टेबल आई वांट, जिसके अंदर द एंटायर टीम, मतलब अभी तो यू नॉट अ बिग कॉर्पोरेट, तो स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप की टीम होती है विल सिट अराउंड आसपास ही, कि वो ब्लॉक्स नहीं हो,
आई डोंट नो मतलब वो कितने प्रोडक्टिव होते हैं नहीं होते, बट मेरे माइंड में ये था कि इट शुड बी ओपन, ताकि आपस में डिस्कस कर सकें कि किसको क्या आइडियाज आ रहे हैं, क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव बिजनेस, तो आइडियाज फ्लो होना बहुत जरूरी है, क्रिएटिविटी फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो या ये प्लान था फॉर दिस, इस टाइप की टेबल, और डिज़ाइन भी काफ़ी सेक्सी लग रही थी, एस्थेटिकली बहुत अपीलिंग लग रही थी, दैट्स व्हाई ये टेबल। अब इस टेबल पे रखे हुए हैं सैम्पल्स तो नहीं, मतलब फाइनल जो भी फाइनल पीसेज हैं ऑफ द डिज़ाइन जिसके साथ हम शूट करेंगे। तो आई थिंक जब तक ये वीडियो आएगा तो प्रोडक्ट विल ऑलरेडी बी लाइव ऑन द वेबसाइट। तो दिखाते हैं स्नीक पीक क्या फाइनल पीस ही ऑफ द टी शर्ट। दिस इज वाइट टी शर्ट, इसके अंदर ये पिंक कलर के फ्लावर हैं, थोड़ा सा पफ प्रिंट हो रखा है। द पफ प्रिंट हाइप इज डाइंग, तो हम अभी भी एंड में जितना यूज़ कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। द बैक इज़ रियली ब्यूटिफुल, ये द फ्लावर्स, ये हमारा लोगो 2022 में वी एस्टैब्लिश्ड इन 2022 एंड दिस इज आवर टैगलाइन, अ मीनिंगफुल स्टोरी। जैसे कि नाइकी की होती है जस्ट डू इट, तो दिस इज आवर टैगलाइन, फर्स्ट अ मीनिंगफुल स्टोरी। तो दिस इज द डिज़ाइन, इस पास से दिख रहा होगा पफ। आई थिंक दिस इज अ सॉलिड 10 on 10। मतलब उसके बाद में कम्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर रिलीजिंग एसिड वॉश टी शर्ट। तो दिस सिंपल, थोड़ा सा ऐसा लुक देने के लिए, FIRVT एंड देन फर्स्ट एस्टैब्लिश 2022, बैक साइड नथिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है जब हम एसिड वॉश रिलीज करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही है इस सीजन। तो या दीज टू आर फ्रॉम द अपकमिंग ड्रॉप, जिसका शूट करेंगे अभी आजकल में, ठीक है। तो ये सैम्पल्स हो गए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल फर्स्ट के स्टूडियो के अंदर, क्योंकि 9 यहाँ पे रहती है, इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। इसके बाल हर जगह होते हैं, तो हटाने वटाने का काम काफ़ी आता है। तो ये हो गया फर्स्ट की मैजेस्टिक टेबल। नाउ कम्स दिस एरिया जहाँ पर स्टॉक पड़ा रहता है, स्टॉक यूनिट एरिया छोटा सा। अब इसके अंदर जो भी इमीडिएट ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि किसी को जयपुर में चाहिए हो या आसपास शिफ्ट करना हो, इमीडिएटली चाहिए हो, या फिर हमको कुछ कंटेंट शूट करना हो, हमको रिक्वायरमेंट है किसी को भेजने की, कंटेंट बनाने की, तो हम इमीडिएटली यहाँ से ले लेते हैं। जो मेन स्टॉक यूनिट है वहाँ वो रखा हुआ है, जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे सामान वामान बनता है, उसका भी वीडियो आई मेक। वो ज़्यादा फन वीडियो होगा, क्योंकि वहाँ पे दिखेगा एक्चुअली हाउ द टी शर्ट इज़ मेड, सिलती कैसी है, और ये जो पफ प्रिंट हो रखा है, ये स्क्रीन प्रिंट हो रखा है, ये सब कैसे होता है, तो उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। बट फॉर नाउ ये स्टॉक यूनिट है, इसका भी एक फेक प्रिटेंड काम करते हुए क्लिप लेते हैं। ये अपनी जनरेशन इस मोटो से काफ़ी जा रही है कि काम करो ना करो, बट काम करते हुए दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स दिखाते हैं थोड़ा काम करते हुए। कोई क्रिएटिव कमेंट कर दो नीचे, आई विल गिव, जो भी सबसे मस्त फनीएस्ट क्रिएटिव कमेंट होगा उसको टी शर्ट भेजेंगे हम यहाँ से, हमारी ब्रांड का, कंप्लीटली फ्री। यू गेट स्टॉक यूनिट। नाउ कम्स द एंटरटेनमेंट जोन। अब हम Amazon और Google तो है नहीं, तो हमारा बजट इतना ही है कि ये एक टीवी है, वी हैव अ प्ले स्टेशन, एक प्रिंटर है, तो ये तो मतलब डिज़ाइनर उन सबके काम आता है। लिमिटेड एडिशन, दिस इज PS4 जो बहुत पहले ख़रीदा था, अब फाइनली काम आ रहा है। टीवी पे गाने चलते हैं मोस्टली, और गेम कभी कभी खेलते हैं, वैसे तो मोस्टली गाने के काम आता है, बट फोर्टनाइट या फीफा कभी कभी खेल लेते हैं। तो दिस इज़ आवर एंटरटेनमेंट जोन। ये तो देख के पता ही चल रहा होगा, दिस इज़ आयरन करने के लिए, शूट से पहले आयरन मशीन, ठीक है। एंटरटेनमेंट जोन, टीवी, प्रिंटर, PS4। उसके बाद में आ गया, नाउ कम्स द कॉफ़ी जोन। यहाँ पे बनती है कॉफ़ी, क्योंकि मेहनत करना ज़रूरी है। यहाँ पे फर्स्ट स्टूडियो पे जो भी काम करते हैं, दे कैन नॉट स्लीप अराउंड, दे कैन नॉट स्नूज अराउंड, काम करना ज़रूरी है, इसलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। द कॉफ़ी प्लेस, यहाँ पे अपनी कॉफ़ी बनाओ, पियो और काम करते रहो। अब एंटरटेनमेंट जोन, कॉफ़ी टेबल के बाद में कम्स द सोफ़ा जोन। अब ये काफ़ी लोगों को फेमिलियर लग रहा होगा, अगर मेरे दूसरे चैनल के बारे में मालूम हो तो वी यूज्ड टू शूट पॉडकास्ट वगैरह पहले। वेलकम टू द फर्स्ट मैन शो। तो हम पॉडकास्ट वगैरह शूट करते थे पहले, बट देन आई स्टॉप्ड इट। 5-6 महीने हो गए एपिसोड डाले हुए। एंड क्यों बंद किया? क्योंकि जयपुर में बहुत डिफिकल्ट है टू फाइंड गेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। और मतलब मज़े आ रहे थे, मज़े तो खूब आ रहे थे, नई नई लोगों से मिलके अलग अलग तरह की बातें करने से, स्पोर्ट्स पर्सन, टीचर्स,
आर्टिस्ट वगैरह सबसे मिलके बातें करने में मजा आ रहे थे, बट देन इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड गेस्ट रेगुलर बेसिस में जयपुर में, तो फिर मज़ा नहीं आ रहा था। लाइक यार जो रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो है वो बहुत ही कम होते जा रहा था, क्योंकि मतलब नॉर्मल जैसे जो डे टू डे जॉब करते हैं उनको कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है टू कम ऑन अ पॉडकास्ट ऑन इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मेरी खुद की फट रही थी, फटती है अभी भी कैमरा के सामने आने में। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, इससे बढ़िया अपन डॉक्यूमेंट करते हैं अपनी लाइफ जो डे टू डे हो रही है। इन केस आगे वापस से हुआ तो वी हैव आवर चैनल फर्स्ट मैन शो, यहाँ पे विल कंटिन्यू पोस्टिंग पॉडकास्ट वगैरह फ्यूचर के अंदर। पॉडकास्ट इज वेरी फन, मतलब बहुत मजा आता है उसको शूट करने में, बातें करने में, क्योंकि बैठ के बातें करनी, यू गेट टू लर्न अ लॉट। बट देन गेस्ट नहीं मिल रहे थे तो स्विच मारा टू दिस। तो दिस इज द पॉडकास्ट जोन, मतलब पॉडकास्ट तो पॉडकास्ट के टाइम ही काम आता है ये, वरना तो रिलैक्सिंग एरिया, आराम से चिल करने का, बैठने का। तो अब दिखाते हैं द पेंटिंग्स जो ऑलमोस्ट हमारे सभी शूट्स के अंदर, अलग अलग फोटो शूट्स वीडियोस वगैरह के अंदर दिखती है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि किसने बनाई है, मुझे भी बनवानी है एंड ऑल दैट। तो इट इज़ मेड बाय माई गुड फ्रेंड। तो अब दिखाते हैं सबसे पहले तो दिस इज छोटे मियाँ बड़े मियाँ, द आइकॉनिक लेजेंडरी कार्टून शो, बचपन में सबने देखा होगा। नॉट जेन जी, जो 90s किड है उन सबको मालूम है व्हाट इज दिस कार्टून इज अबाउट। फिर ये फर्स्ट का सिंबल, फिर कम दिस सबसे पुरानी पेंटिंग जो बहुत लोगों को पसंद आई थी, उसको एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज मी, दिस इज स्केलेटन, जिसकी वजह से इफ यू गो बैक टू आवर डिजाइंस द अर्ली स्टेज, जिसके अंदर इसके अराउंड ही पूरी स्टोरी बनाई थी। जो पहले दो चैप्टर्स थे, पहले 2 चैप्टर्स थे, उसके अंदर इसके अराउंड ही स्टोरी थी। फिर ये 9 है जिसको मैंने अभी दिखाया था। फिर दिस इज माई डियरेस्ट फ्रेंड 11 साल, हु पास्ड अवे लास्ट ईयर जनवरी के अंदर। इसका नाम मेसी है। आई मिस हिम सो मच मैन, बट थोड़ा एज हो गई थी 11 साल का, एंड देन थोड़ा प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, कैंसर डेवलप हो गया था और उस एज में मुश्किल है। तो ही पास्ड अवे लास्ट जनवरी। मिस यू मेसी। तो दैट्स वाई इसके सर पे ये है। दिस इज पेंटिंग। उसके अलावा द बटरफ्लाई, आइकॉनिक बटरफ्लाई, हमारी काफ़ी डिज़ाइंस में बटरफ्लाई भी होती है। एंड सो दिस इज, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो रिक एंड मॉर्टी के अंदर उनका यूनिवर्स होता है। सो देयरफॉर द रिक एंड मॉर्टी वाली गन, और ये पीछे उसका जो भी पोर्टल होता है। दिस इज रिक एंड मॉर्टी की जगह फॉर द फर्स्ट शो। या फिर कम्स, ये मेरे को मेरे बर्थडे पे मिली थी, पोकेमॉन। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ पोकेमॉन, और कौन नहीं है। तो अगेन ऐश केचम, उसके दाढ़ी लगा दी तो मेरे जैसा ही लग रहा है। हम लोग लगते हैं थोड़े भाई सेम। ऐश केचम, पिकाचू। अब इसका तो पिकाचू है, मेरे पास 9 है मेरी। तो वापस दिखाता हूँ मैं, सो रही होगी यहाँ पर, सो ही रही है मतलब। यप, तो ऐश केचम, पिकाचू, स्क्वर्टल, बल्बासोर, चारिज़ार्ड एंड ऑल दैट। तो दिस इज द टेबल, ठीक है। नाउ कम्स द कंटेंट जोन। अब यहाँ पे होता है शूट कंटेंट। सी अभी तो ये इतना रफ लग रहा है, मतलब लाइट्स वगैरह ऐसे ऐसे पड़ी हैं। अभी मैं ये करूँगा वापस से, अभी नहीं, वापस से जब करूँगा तो एकदम से सिनेमैटिक शॉट प्ले होगा, जो कि ये लाइट्स की वजह से, और ये सारी लाइट जब हम बंद करते हैं उनकी वजह से होता है। तो 3, 2, 1 सिनेमैटिक शॉट। तो दिस इज वॉट अ गुड कैमरा, गुड लाइटनिंग, और ये सब कर सकते हैं। और किसी को भी सीखना हो कि ये सब कैसे होता है तो प्लीज डू नॉट डीएम मी, कर देना डीएम, बता दूंगा कैसे क्या होता है। तो हाँ, दिस इज वेयर वी डू आवर शूट्स, ई कॉमर्स की शूट, छोटा मोटा कंटेंट। ये मैंने ऑर्डर किया था, ये रग है और ये इसका बेड हो चुका है। इसको बुलाते ही आ जाती है सोने के लिए। यहाँ पे आ जाओ, टुवर्ड्स योर बेड। सो जा, लोगों पे सो जा एकदम, ठीक है, लोगों पे सो जा मस्त। तो ये एक्सेसरी के लिए तो यूज ऑर्डर किया था ऑफिस के लिए, बट देन पहले दिन से ये इस पे सोना स्टार्ट कर दिया है, तो इट बिकेम इसका बेड। तो हाँ, बैक टू दिस, यहाँ पे कंटेंट वगैरह शूट होता है, क्रिएटिव कंटेंट, फन कंटेंट, जो भी हमारे सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह होते हैं वो सब यहीं पे शूट होता है, ई कॉमर्स फोटो शूट वगैरह। तो अब नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है भाई। अभी भी स्टार्टअप ही हैं, वी ऑन आवर वे अप। तो हमारा मोस्टली ऑफिस यही है। देयर इज दैट स्ट्रेसफुल वाला एरिया जहाँ पे स्ट्रेसफुल वाले काम होते हैं, फिर द ड्रीम टीम टेबल, फिर स्टॉक यूनिट, एंटरटेनमेंट जोन, कॉफ़ी टेबल, चिल करने का, पॉडकास्ट करने का, कंटेंट बनाने का, सोने का। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब वही जो कुछ नई नई डिज़ाइन होती है। आई शो यू अनरिलीज स्टफ जो कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ, वो दिखाते हैं। ये शर्ट ये बनी थी आई थिंक 2-3 महीने पहले, इसको कभी रिलीज़ नहीं कर पाए, लॉन्च नहीं कर पाए। दिस इज आई थिंक 1-on-1 पीस, 2-3 पीस बने होंगे, साइज़ स्मॉल। किसी को चाहिए साइज स्मॉल ऑफ फर्स्ट अनरिलीज स्टफ तो मेरे को मैसेज कर देना,
और कुछ मस्त सी कहानी बता देना और 30-40 हज़ार डीप पैसे डला देना, मैं भेज दूंगा ये। तो बैक साइड से ऐसे दिखता है। सो दिस इज़ अ हॉर्स, विंग्स, आर लोगो, ऐसा कुछ बनाया था। दिस इज मतलब काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, बट देन आई डोंट नो और भी चीज़ें बन रही थी, उसकी वजह से हमें कभी निकाल नहीं पाए। तो मेरे को अच्छी सी बोली लगा के 1-on-1 पीस किसी को लेना हो, फर्स्ट का अनरिलीज्ड, विल नेवर बी रिलीज्ड, किसी को चाहिए हो तो बता देना, साइज स्मॉल। फिर ये कॉर्डरॉय शर्ट ब्लैक कलर के अंदर तो हमने निकाल दी थी लास्ट दिसंबर विंटर्स के अराउंड, फुल स्लीव्स। जो फ्रंट, दिस इज द बैक, सिंपल लोगो। ब्लैक वाली पसंद भी काफ़ी आई थी, फिर हमने इसकी प्रोडक्शन वगैरह में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो ये अनरिलीज्ड है, बट दिस विल बी रिलीज्ड 1-2 महीने बाद। थोड़ी सी हल्की सी ठंड पड़ना स्टार्ट होगी तब वी विल रिलीज दिस, क्योंकि ब्लैक वाली पीपल लव्ड इट अ लॉट, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, तो हम ये रिलीज करेंगे। फिर नाउ कम्स द, इसको कौन सा जोन बोले, मतलब जहाँ पे ख़राब सैम्पल्स, गलत चीज़ें बन जाती हैं या कोई पीस ख़राब हो जाते हैं, तो वो सब आते हैं यहाँ पे। अब ये पाइल बनते जा रहे हैं क्योंकि इनको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे नीचे भी अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स वगैरह, सैम्पल्स वगैरह, तो आई कैन, ठीक है, इसको सैम्पल्स जोन बना सकते हैं डिफेक्टिव पीस और उन सब के लिए। तो आई थिंक दिस रैप्स अप फर्स्ट का स्टूडियो टूर। और भी थोड़े जैसे हमारे पास सैम्पल्स आते रहते हैं, मैं दिखाऊँ, ये अलग अलग बनवाते रहते हैं हम, जैसे अलग अलग इसके अंदर जैसे वाइट टी शर्ट पर इस पर स्प्रे करा है सैम्पल बनाने के लिए, फिर इस पर ये गोल्डन उससे, फिर ये, तो ऐसे सैम्पलिंग वगैरह चलती रहती है अलग अलग टाइप की। तो दिस वन, पता है ये दिखाना पड़ेगा, दिस वॉज माई वेरी फेवरेट। ये वाइट कलर के अंदर जो टी शर्ट लगाई थी मैं लगा दूंगा, जिसके अंदर वो जो इमेज लगा दूंगा उससे समझ आ जाएगा, तो वो निकाल रहा हूँ। उसके बाद में आई वॉन्टेड दिस वन ऑल्सो बी टू रिलीज, मैंने बनाया, मतलब बोला ये बनाने को सैम्पल, क्योंकि वो वाइट पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा लाइट में दिखाते हैं, तो वाइट पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो आई लाइक कि भाई इसमें भी बना दो। तो हमने सैम्पल बनाया इसके अंदर कि ब्लैक टी शर्ट में बना दो और वाइट का वो कर दो, वो जो भी होता है उसे। भाई मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सी, टू गुड ब्रो, टू गुड, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन जो टीम को थी और बनाने वाले काफ़ी लोगों से बोले उनको अच्छी नहीं लगी, तो उसकी वजह से इसको कभी रिलीज नहीं किया। अगेन साइज एस, क्योंकि एल का पीस तो मैंने रखा है मेरे लिए, दिस इज साइज एस अनरिलीज। आई तो वांट टू रिलीज दिस भाई, बट देन पता नहीं कब रिलीज होगी। तो दिस इज अनदर होपफुली 1-on-1 पीस, हो सकता है, हो भी नहीं सकता। तो आई थिंक दिस कंक्लूड्स दिस वीडियो। एक बार वापस दिखा देते हैं, द एंट्री पॉइंट, द केबिन, स्ट्रेसफुल केबिन, स्टॉक का पॉइंट, एंटरटेनमेंट जोन, कॉफ़ी जोन, मज़े करने का पॉडकास्ट का जोन, शूट जोन, स्लीपिंग जोन, ये थोड़ा वाइट बोर्ड वगैरह, थोड़ा फैंसी काम करने के लिए, थोड़ा मोटिवेशन वगैरह ऑन पॉइंट रखने के लिए। फिर वो भी वाइट बोर्ड वापस से उस सब के लिए। वो ट्रैश जोन तो नहीं बोलेंगे उसको, डिफेक्टिव पीस जोन, एंड वो वॉशरूम है। तो दिस कंक्लूड्स आवर फर्स्ट के स्टूडियो का टूर। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट का भी टूर वगैरह दिखा देंगे कि कैसे टी शर्ट बनती है, कैसे प्रिंटिंग होती है, कैसे स्टिचिंग होती है, कैसे सैम्पलिंग होती है एंड ऑल दैट। तो वेयर फर्स्ट, अपनी खुद की, जैसे हमारा टैगलाइन है अ मीनिंगफुल स्टोरी, तो अपनी खुद की मीनिंगफुल स्टोरी लिखो, राइट योर ओन मीनिंगफुल स्टोरी, स्टे सेफ, सी यू सून।